तो मेरे भाई कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज वीडियो बनाने का जो मेरा खास मकसद है उन लोगों के लिए, खास तौर से जो कि यूट्यूबर हैं और एक अच्छी वॉइस क्वालिटी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। वो नॉइज़ से परेशान हो गए हैं, भीड़ में उनकी आवाज़ साफ नहीं आती है ना। तो उनके लिए ये वीडियो अच्छी है। तो मैंने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना एक चीज़ मंगाई है फ्लिपकार्ट से। आप ये देख सकते हैं। तकरीबन ये मुझे थोड़ा महंगाई है मेरे हिसाब से, लेकिन ये मैंने चीज़ मंगाई है। ये देखिए, ये रेडर का माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन है, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से हाल ही में परचेज़ किया था, है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, जो कि हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। देखें ज़रा। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए रेडर का माइक्रोफोन है। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अभी भी मैंने तो इसे यूज़ नहीं किया है, अभी सिर्फ मंगा कर रखा ही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को लाइव इसका प्रूफ दिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले देखिए, खोलिए, फिर उसके बाद इसमें हमें ये केबल का वो मिलता है, फिर उसके बाद दो यहाँ माइक्रोफोन नज़र आ रहे हैं, रिसीवर वगैरह भी। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये इसको इधर रखें, फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपका रिसीवर हो गया और ये माइक्रोफोन है एक, ये दूसरा माइक्रोफोन है। फिर उसके बाद ये वो चीज़ हो गया जो माइक को, वॉइस को बेहतरीन बनाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, है। तो ये वो चीज़ है। अब इसमें देखें आप, इसमें केबल्स हैं, केबल्स को निकालते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट केबल है, ये आईफोन के लिए है। ये देखिए, ये आईफोन में आप इसको एक तरफ से टाइप सी है जो कि रिसीवर में लगेगा, इसमें लगेगा, और ये आईफोन में जाएगा। और ये जो टाइप सी टू टाइप सी, यानी कि आपके मोबाइल में लगेगा और एक दूसरा रिसीवर में लगेगा, वो भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। और ये हो गया आपके चार्जिंग के लिए, और इसमें और भी हैं। ये देखिए, ये आपके डीएसएलआर के लिए हो गया, डीएसएलआर में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन लोगों को साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद इसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम रिसीवर को निकालते हैं। रिसीवर को निकाल लिया, फिर उसके बाद एक माइक को मैं निकालता हूँ, और फिर उसके बाद अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये आवाज़ मेरे मोबाइल के इनबिल्ट माइक से है। अभी मैंने इसको चालू नहीं किया है ना। चलिए तो चालू करते हैं, फिर मतलब यानी कि चंद मिनट में ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, इसका माइक है। फिर उसके बाद इसको हम, ये देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, ये इसको लगा दिया, है ना। मेरे हिसाब से भाई, मेरे बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही पड़ गया। अब इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसी क्वालिटी है। मेरे माइक की क्वालिटी आप लोग सुन रहे होंगे, मोबाइल के जो है ना, और इसकी क्वालिटी हम लोग देखते हैं। अभी मेरे पास ना, मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा, ना फैन चल रहा है, ना कोई चीज़ चल रहा है। मैं उसमें अभी कनेक्ट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया आपका, और ये भी देखिए, ये ऑन का बटन नजर आ रहा है। ये आपका माइक्रोफोन है, ये आपका रिसीवर, रिसीवर ऑन हो गया है। यहाँ पर जो ब्लिंक करता हुआ नजर दिख रहा है, यानी कि कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट होगा ना, तो ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। ये इसको भी हाँ, थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है। ये देखिए, मतलब कनेक्टिविटी जो है ना, वो परफेक्ट है। अभी ये रिवर्ब मोड पर है ना। मैं इसको नॉर्मल मोड पर करता हूँ, और ये बीच वाला जो है ना, इसका कैंसिलेशन मोड है। तो मैं ये भी यूज़ करके देखूंगा कि हकीकत में ये काम करता है, वर्क करता है कि नहीं करता। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से इसका फैसला कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, मैंने माइक को कनेक्ट कर दिया है, और रिसीवर भी हमारा ऑन है, और ये माइक्रोफोन भी हमारा कनेक्ट है। आप देख सकते हैं, ये कनेक्ट हमें नजर आ रहा होगा। ये नॉर्मल मोड पर है। मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज़ आपके सामने कैसी आ रही है ना, मैं नहीं समझ सकता और नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग फैसला कीजिएगा कि ये माइक की आवाज़ कैसी है। तो अभी जो है वो म्यूजिक मोड पर है ना। कहा गया है कि ये नॉइज कैंसिलेशन भी इसमें है ना, जिसकी वजह से आवाज़ साफ नजर आती है। आप चूज़ कीजिए और देखिए, ये पहला मोड है इसका, है ना। मैं इसका दूसरा मोड ऑन करता हूँ। अभी मेरे यहाँ, मैं जहाँ पर हूँ, ना फैन चल रहा है, ना एसी चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जहाँ जिस कमरे में बैठा हूँ ना, यहाँ पर जो एरिया है ना, वो बड़ा है। और मेरे मोबाइल के माइक से आप सुन सकते होंगे कि वो ना एक रिवर्ब जैसा मोड ना, वो साउंड इफेक्ट आ रहा है, रिवर्ब जैसा, है ना। तो मैंने इसी चीज़ को दूर करने की खातिर ना इस माइक को मंगाया था, है ना। अब देखते हैं, ये दूसरा मोड ऑन करते हैं। अब पता नहीं, ये दूसरा मोड ऑन हो गया। ये देखिए, नॉइज कैंसिलेशन वाला। तो इसमें अब मेरी आवाज़ कैसी जा रही है आपके सामने, लेकिन जिस हिसाब से मैंने इसे नॉर्मल कैमरे में ओपन किया है ना, नहीं ओपन कैमरा यूज़ किया, नॉर्मल कैमरा ऑन किया है अपने मोबाइल का, और उसी में मैं इसे चेक कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ इसको देख करके, फिर उसके बाद जब एडिटिंग करूंगा तो फिर समझ में आएगा कि आवाज़ कैसी है। लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसा ये माइक है, इसे रखना चाहिए या फिर वापस कर दें, है ना। आप मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा। ये तो दूसरा मोड ऑन हो गया, यानी कि ये नॉइज कैंसिलेशन का है। आप अगर भीड़ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कहीं आप घूमने ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए ये माइक ना परफेक्ट रहेगी। अब तीसरा जो है वो रिवर्ब मोड ऑप्शन है ना। आप अगर इसे नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो आप इस आवाज़ से समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माइक हमारे लिए बेहतर रहेगा कि नहीं। और सबसे पहली बात ये कि ये बजट में ना बेहतर है। जो स्टार्टअप यूट्यूबर हैं, स्टार्ट मतलब यानी कि जिनका जो नए हैं यूट्यूब में या फिर फेसबुक वाला वीडियोस का काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनके हिसाब से ना ये माइक सही है ना। इतनी कीमत में 1500-1600 रुपये में अगर वायरलेस माइक मिल जाता है, इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो एक लिहाज से कहा जा सकता है कि हाँ, ये सही है। लेकिन अभी मैंने इसकी आवाज़ सुनी नहीं है, तो मैं अपना रिव्यू नहीं बता सकता। इसीलिए 1-2 दिन मैं यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा कि ये माइक में क्या खासियतें हैं, और इसका प्रॉब्लम जो मुझे फेस होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप जो सुन रहे हैं वो मुझे बताइएगा। अभी तो रिवर्ब मोड में है ना। चलिए मैं इसमें सुन करके बताता हूँ आपको।
अब ये फिर से फर्स्ट मोड पे आ गया, म्यूज़िक वाले मोड पे आ गया। एक चीज़ मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि नॉइज़ कैंसलेशन का है। सबसे पहले अभी रुक जाइए। तो मैंने कूलर को ऑन कर दिया है और कूलर की आवाज़ जानते हैं कितनी तेज़ हुआ करती है। तो आप अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो आप देख लीजिए कूलर हमारा चल रहा है और उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। लेकिन अभी ये नॉर्मल मोड पर है और इसमें फ़र्क आपको अगर महसूस हो तो बताइएगा। अभी ना इसको मैं नॉइज़ कैंसलेशन वाले मोड पर लाता हूँ। देखिए ज़रा, ये अभी नॉर्मल मोड पर म्यूज़िक मोड पर है, इसको मैं नॉइज़ कैंसलेशन वाले मोड पर लाया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें आवाज़ में कितनी क्लियरिटी है या फिर आवाज़ में कोई बदलाव आया या नहीं आया। क्योंकि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर साउंड इफेक्ट जो है वो एरिया बड़ा होने की वजह से वो रिवर्स जैसा आ रहा था हमारे मोबाइल में, और मैंने कूलर भी चालू कर दिया है और अब नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑन कर दिया है। तो आप हमें बताइएगा और उसी हिसाब से फैसला कीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं माइक तो ये सारी चीज़ें जो बताना था मुझे मैं बता चुका हूँ, आप फैसला कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।